अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। खैरियत से हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है एटम मॉलिक्यूल एंड आयंस, तो इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटम्स के हवाले से। आप जब कायनात को देखते हैं तो कायनात के अंदर हर चीज़ की शुरुआत होती है, इंतहा होती है। अगर सपोज करें, मैं आपको कुछ एग्जांपल इसके हवाले से देना चाहूँगा। अगर हम एक चौक का टुकड़ा जो हमारे पास होता है, हम उसे ब्रेक करना शुरू करें, तोड़ना शुरू करें, तो एक वक्त आएगा उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूटता चला जाता है। एक वक्त आता है उसकी इंतहा यानी कि ख़त्म हो चुकी होती है और वो टूटना यानी कि ब्रेक करना बंद कर देता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? इसी तरीके से अगर मैं एक और जनरल एक एग्जांपल आपको देना चाहूँ, एक घर जब हम बनाते हैं, इसको जब हम ब्रेक करना शुरू करते हैं, तोड़ते हैं तोड़ते हैं तोड़ते हैं, तो आखिरी जो इसका पार्ट हमें जो नजर आता है वो एक ब्रिक होती है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इंसान की, हैवान की, नबातात की, अगर जब उसे ख़त्म करते हैं, ब्रेक करते हैं यानी कि, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से भी जब हमें एक पार्ट मिलता है वो सेल की शक्ल में मिलता है, जो कि बेसिक पार्ट होता है। तो इसी तरीके वाली रिकॉर्डिंग फिर डिलीट कर। रिकॉर्डिंग देने लग गए ना बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है? रिप्लाई कीजिए फौरन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम मॉलिक्यूल एंड आयंस। तो एटम मॉलिक्यूल और आयंस के हवाले से आज हम बात करते चलेंगे। स्टार्ट के अंदर मैं आपको कुछ इसकी बुनियादी एग्जांपल्स देना चाहूँगा कि जब हम किसी भी मैटर को स्प्लिट करना शुरू करते हैं, ब्रेक करना शुरू करते हैं, और एक वक्त आता है कि एक हद तक उसे हम तोड़ते चले जाते हैं, तो एक वक्त आता है कि उसकी इंतहा ख़त्म होती है और वो टूटना, ब्रेक होना बंद कर देता है। तो वो क्या कहलाता है? इसी तरीके से जब हम बात करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी ज़िंदगी के अंदर, जिस तरीके से एक घर होता है, अगर उस घर को यानी कि तोड़ना शुरू करते हैं, ब्रेक करना शुरू करते हैं, तो एक वक्त आता है कि एक आखिरी आपको जब हम उसको तोड़ तोड़ के यानी कि बुनियादी उसके पॉइंट या यूनिट की तरफ जब जाते हैं तो देखते हैं तो एक ब्रिक आपको उसकी बुनियाद नजर आती है घर के हवाले से। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं लिविंग बींग्स के हवाले से, इंसान, चरिंद परिंद, हैवानात, नबातात के हवाले से, जब उसे हम ब्रेक करते हैं तो आखिरी उसके अंदर भी एक बेसिक पार्ट जो आपको बेसिक यूनिट नजर आता है लाइफ का, वो सेल नजर आता है। तो इसी तरीके से मैटर के अंदर कि जब हम मैटर को ब्रेक करना शुरू करते हैं तो उसको एक इंतहा होती है उसके तोड़ने की। जब वो टूटना शुरू करता है तो एक नुक्ता ऐसा आता है जहां पर आगे वो टूटना बंद कर देता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आगे वो टूटना बंद कर देता है। तो वो नुक्ता है उसका क्या होता है जहाँ पे वो टूटना बंद कर देता है, वो उसको हम एटम के नाम से जानते हैं, उसे हम एटम के नाम से जानते हैं। और आखिरी जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कहलाता है वो एटम कहलाता है। तो सबसे पहले हम इधर बात कर रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ डायग्राम भी मौजूद हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन था कि कायनात का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तख्लीक दिया है पूरी कायनात को, तो ये एटम उसकी बुनियाद रखी है। जिस तरीके से कायनात के अंदर तो पूरा सिस्टम आपको एक नज़र आ रहा, तो इसी तरीके से एक पूरा सिस्टम एक एटम एटम के अंदर भी अल्लाह ने पैदा किया हुआ है, जिसके अंदर हर वो चीज़, जिस तरीके से कायनात के अंदर एक निज़ाम आपको नज़र आता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरीके से एटम को भी बुनियाद बनाया एक निज़ाम के चलाने की। हालांकि वो नज़र भी नहीं आता, इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तख्लीक करने वाले हैं चीज़ों को। तो आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
ये हिस्ट्री ऑफ एटम्स के हवाले से, इसमें यानी कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटम्स के हवाले से मुख्तलिफ अदवार के अंदर वर्कआउट किया। यानी कि तारीखी अदवार में जब हम देखते हैं तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने आके, तो ये इसके अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। द आइडिया ऑफ divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. An Indian philosopher, Maharishi Kanand, postulated that if we go on dividing matter by earth, we shall get smaller and smaller particles. यानी कि एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके हवाले से स्टार्टिंग के अंदर 500 BC के अंदर एटम्स के बारे में जानने की कोशिश की, और फिर उन्होंने ये बताया कि मैटर को अगर हम जब तोड़ना शुरू करते हैं तो वो स्मॉल से स्मॉलर पार्टिकल के अंदर टूटता चला जाता है। ये इधर बात इन्होंने की। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसी तरीके से डेमोक्रेटस और ये आपका बाक्यूदा, यानी कि इन्होंने भी कुछ यानी कि मैटर के हवाले से बातें और फॉर्म्स के हवाले से बातें की कि मैटर जो एग्जिस्ट करता है, आपका जो एटम जो एग्जिस्ट करता है वो कंबाइंड फॉर्म में यानी कि एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है। और इसी तरीके से फिर डेमोक्रेटस ने बताया आपको, जब हम इसको ऐसा यानी कि पार्टिकल होता है जो कि इंडिविजिबल होता है, गैर तकसीम शुदा होता है, यानी कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल तो होते हैं मगर ये खुद ऐसा पार्टिकल है जिस जो कि गैर तकसीम शुदा है, यानी कि जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये कुछ और इसी तरीके से मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ अदवार में आके, जब हम आगे पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये एटम्स के हवाले से डिस्कशन हो रही है। तो इसमें डाल्टन है, डाल्टन ने एक नज़रिया पेश किया एटम के हवाले से। उसने आगे बुनियादी उसके कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ बुनियादी उसूल एटम के बारे में बताया। इसी तरीके से फिर रदरफोर्ड ने, फिर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ अदवार में आके, और फिर वो एक एक करके वो रद्द होते चले गए, रिजेक्ट होके चले गए। उनकी जो बातें थी, उनके जो कुछ कॉन्सेप्ट थे एटम्स के हवाले से, नई थ्योरीज आती रही और पुरानी थ्योरीज रिजेक्ट होती होती गई। तो ये एक सिलसिला होता है साइंस के अंदर। तो हम यानी कि हर चीज़ के ऊपर यकीन ना करें कि ये जो साइंस के अंदर चीज़ों के अंदर रद्द बदल होता रहता है, ये बात जहन में रखने वाली बात है। ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि इसके यानी कि हमेशा के हमेशा से रहेंगी और हमेशा हैं, ऐसा इसमें कुछ यानी कि ये बात जहन में हमारे होनी चाहिए कि इसके अंदर रद्द बदल होता रहता है वक्त के साथ साथ। नए साइंटिस्ट आता है यानी कि पुराने साइंटिस्ट की डिस्कवरीज को रिजेक्ट कर देता टोटली तौर के ऊपर। आगे जब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो एटम के हवाले से व्हाट इज एन एटम, एटम है क्या। एटम को जब हम डिफाइन करते हैं तो एटम क्या है। एटम कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम यानी कि किसी भी मैटर का यानी कि वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि नज़र नहीं आता, जो कि तकसीम नहीं किया जा सकता। ऐसा यानी कि आखिरी वो ज़र्रा होता है जिसको यानी कि हम तोड़ नहीं सकते। और किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ये हिस्सा यानी कि एक पार्ट होता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम का आपस में, डिफरेंट एटम्स का जब केमिकल रिएक्शन होता है तो नए नए यानी कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड की बनने की वजह बनता है ये। अच्छा, ये होता कितना बड़ा है। एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से इधर आपको डायग्राम नज़र आ रही है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, फिर इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द आपको रिवॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम आपको पूरी वादा तौर पे इसको शो कर रही है। अच्छा, हाउ बिग आर एटम्स, यानी कि एटम कितने बड़े हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। यानी कि एटम्स आर वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग, यानी कि हर चीज़ से छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि ये हर चीज़ से वी कैन इमेजिन, जिसको हम सोच सकते हैं या फिर कंपेयर कर सकते हैं उसके साथ एटम को, तो वो उन तमाम चीज़ों से यानी कि छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। फिर एटॉमिक रेडियस के हवाले से कुछ एटम्स के हवाले से, यानी कि इसका जो साइज है जो मेयर किया जाता है, एटॉमिक रेडियस इज मेयर्ड इन नैनोमीटर। यानी कि किसी भी एटम का जो एटम को नापने का तरीका हेलो होता है, रेडियस लिया जाता है। और हेलो एटॉमिक सर। जब इसका लिया जाता है सर तो उसके अंदर ये बताया गया है कि सर 1/10 सर 1/10 मीटर, सर तो बराबर होता है 1 नैनोमीटर के, और 1 मीटर बराबर होता है 10/9 नैनोमीटर के।
आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सर ये एटम वापसी रिपीट कर दो। सर अच्छा, इसके अंदर कुछ एटम के एटॉमिक रेडियस के हवाले से रेडिया यहाँ पर इन मीटर के अंदर दी गई है। रेडियस की जमा होती है रेडिया, प्लूरल फॉर्म है इधर। तो इसमें एग्जाम्पल में एटम ऑफ हाइड्रोजन 10 पावर माइनस 10, 10 पावर माइनस 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का इसमें साइज, यानी कि आप ग्रेजुअली इसको जब देखते हैं तो ये नीचे उतर जाते जाते यानी कि साइज का बढ़ता जा रहा है ये आपका। वाटरमेलन है, आंट है, यानी कि सबका एक एक करके साइज इसके अंदर बताया गया है एटम के हवाले से। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम। अच्छा, बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एटम के, वो इधर हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इंतहाई छोटा जर्रा होता है। अच्छा, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी कि तमाम एलिमेंट्स जो बने हुए होते हैं यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, और वो पार्टिकल क्या कहलाते हैं, उन पार्टिकल को हम एटम के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से एटम आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड कैन नॉट बी सीन थ्रो नेकेड आइज। ये बात आगे मैं आपसे कर चुका हूँ, तो कैरेक्टरिस्टिक में ये बात आती है। तो एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, यानी कि बहुत छोटे साइज के अंदर होते हैं, एंड कैन नॉट बी सीन थ्रो नेकेड आई, यानी कि हम इसको अपनी आंख से नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉलर होते हैं, तो जो हमें नज़र भी नहीं आते, यानी कि और ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता इसकी। अच्छा, ये कितनी इसके अंदर पॉसिबिलिटी है, कितनी नहीं है, ये वक्त के साथ साथ इसके ऊपर जो डिस्कवरीज यानी कि इसके ऊपर जो वर्कआउट हो रहा है साइंटिस्ट की तरफ से, कि नई नई बातें इसके हवाले से आती रहती हैं वक्तन फवक्तन, हम जानते रहते हैं कि कितना यानी कि छोटा पार्टिकल है ये, जो कि अभी तक नज़र भी नहीं आ रहा, मगर इसकी अपनी एक हकीकत को भी इसने मनवाया हुआ है आज आज तक, यानी कि साइंटिस्ट का सर का दर्द बना हुआ है ये। अच्छा, एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर, यानी कि नेचर के अंदर जब हम मैटर की एटम की बात करते हैं तो एटम आपका एग्जिस्ट करता हुआ नजर नहीं आता, यानी कि एटॉमिक फॉर्म के अंदर जब भी आपको एग्जिस्ट करता हुआ नजर आएगा कि किसी यानी कि एक मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि रह ही नहीं पाता, कायम पजीर हालत एटम की फॉर्म में हो ही नहीं सकती इसकी नेचर के अंदर, यानी कि दूसरे एटम से ये केमिकल रिएक्शन होगा इसका, और ये फौरन से फौरन मॉलिक्यूल की शक्ल, कंपाउंड की शक्ल इख्तियार कर लेगा, यानी कि मॉलिक्यूल फौरन से फौरन बना लेगा। और ये इंतहाई कम वक्त के अंदर ये काम होता है, यानी कि सेकंड का भी कोई कौन सा, यानी कि आपका काफी यानी कि जल्दी, यानी कि तेजी के साथ फौरन से फौरन जैसे ही टूटता है फौरन उसी दौरान ये किसी दूसरे एटम के साथ केमिकल रिएक्शन करता है और मॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरीके से द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को जब हम डिपेंड करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स के, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो किसी की यानी कि मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो खसूसियात होती हैं, वो डिपेंडेंट होती है एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, कि एटम के बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो तब जाके हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है मैटर की है क्या, उसकी खसूसियात क्या है। अच्छा, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट की बनने की जो वजह बनते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यानी कि एटम आपस में मिलते हैं और एलिमेंट बनाते हैं, क्योंकि एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, व्हेन सेम काइंड ऑफ एटम्स आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एन एलिमेंट। जब एक जैसे एटम्स मिलते रहते हैं तो एक एलिमेंट बनाते हैं, तो इसलिए वो बिल्डिंग ब्लॉकर होते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक जिस तरीके से बिल्डिंग को हम जब तख्लीक करते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए एक ब्रेक दूसरी तीसरी चौथी इस तरीके से लगती रह चली जाती है और एक आपकी बिल्डिंग तश्कील पाती है। इसी तरीके से एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट सिमिलर टू अ ब्रिक व्हिच कंबाइन टुगेदर टू मेक अ बिल्डिंग। ये बात जो अभी मैं आपसे इधर कर चुका हूँ। अच्छा, द इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, द साइज ऑफ एटम्स इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। अच्छा, एटम का जो साइज जो इंडिकेट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है, जो शो आउट करता है, वो एटम का रेडियस शो करता है। हर एटम का जो एटॉमिक साइज होता है वो डिफरेंट होता है उसके रेडियस की वजह से।
अच्छा, इसके बाद जो हम इसके लास्ट जो पॉइंट है, इन एंशियंट टाइम एटम्स वाज कंसिडर्ड इनडिविजिबल, यानी कि एंशियंट टाइम जब हम पीछे जाते हैं, आबो अजदाद के टाइम पर अपने जाते हैं, प्रीवियस टाइम की तरफ जब हम जाते हैं, तो एटम्स वाज कंसिडर्ड इंडिविजिबल, यानी कि ऐसा पार्टिकल इसको कंसिडर किया जाता था कि जो कि गैर तकसीम शुदा था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अच्छा, इसके अंदर कुछ सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए गए एटम्स, जिससे एटम्स के नाम से भी जाहिर इस बात हम जानते हैं क्योंकि बुनियाद एलिमेंट्स की एटम ही होता है। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर। अच्छा, इसके जो सिंबल जो एलिमेंट्स के रिप्रेजेंट किया जाते हैं उसके फर्स्ट लेटर से यानी कि रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अपेयरिंग लेटर इन द नेम, एग्जाम्पल में क्लोरीन इधर दिया गया है तो कैपिटल सी इसके अंदर स्मॉल एल, यानी कि 2 लेटर का कोई एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन की एग्जाम्पल दी गई है, तो पहला जो लेटर इसका होगा वो कैपिटल अल्फाबेट के अंदर, और जो दूसरा लेटर होगा हमेशा याद रखने वाली बात है वो स्मॉल के अंदर होगा। दूसरा लेटर स्मॉल में होगा, पहला लेटर कैपिटल में होगा। इसी तरीके से जिंक के दूसरी एग्जाम्पल पे नहीं, पहला लेटर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कैपिटल में है जेड और स्मॉल लेटर इसका है एन, तो जिंक का ये सिंबल है आपका जेड एन। इसी तरीके से सम हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक, यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसको यानी कि लैटिन नेम के जरिए से, जर्मन और ग्रीक नेम के जरिए से भी इसको रखा गया है। अच्छा, आयरन इज अ, यानी कि सिंबल ऑफ, इसका जो सिंबल है आयरन का एफ ई है, जो लिया गया है फेरम से, लैटिन नेम है इसका, ठीक है। सोडियम है आपका एन है, नाइट्रियम इसका नाम है, ये भी लैटिन से लिया गया है। पोटाशियम में के इसका सिंबल है कैपिटल में, ये कैलियम इसका लैटिन नेम है, ठीक है। इस तरीके से आगे हम मजीद आगे स्लाइड में देखते हैं और कुछ एलिमेंट्स और उसके सिंबल्स। हाइड्रोजन, अब यहाँ पर सिंबल्स एंड नेम ऑफ एलिमेंट्स हम इधर देख रहे हैं ये, और उनके सिंबल के साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो सिंबल कैपिटल एच है, हीलियम में एच ई, लिथियम एल आई, ये बात कर चुका हूँ। जब 2 लेटर होंगे तो पहला लेटर होगा अल्फाबेट के अंदर कैपिटल में होगा, दूसरा स्मॉल में होगा, और जब एक ही लेटर हो तो कैपिटल में लिखा जाएगा, ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सिंबल आपके सामने दूसरे जगह आप देख सकते हैं इसके दूसरी टेबल के अंदर। इसी तरीके से सोडियम में लैटिन है ये, इसलिए इसका आपका एन है, नाइट्रियम अभी बताया था आपको। मैग्नीशियम में एम जी, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी। एच जी ये लैटिन है, गोल्ड का भी ए यू लैटिन है, सिल्वर का भी ए जी लैटिन है, कॉपर भी ए सी यू, ये इसका लैटिन है। आगे चल के आएंगे सिंबल इसके लैटिन सिंबल, ये आ गया आपके सामने। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स फ्रॉम दियर लैटिन नेम्स। अच्छा, इंग्लिश नेम इसके सोडियम, और लैटिन नेम क्या सोडियम का, नाइट्रियम। पोटाशियम इंग्लिश नेम, लैटिन नेम क्या इसका, कैलियम, इंग्लिश नेम है आयरन का, और इसका लैटिन नेम आयरन का क्या है, फेरम। इसी तरीके से कॉपर का लैटिन नेम कपरम, सिल्वर का जो लैटिन नेम है आर्गेंटम, गोल्ड का जो लैटिन नेम है ऑरम, मरकरी का हाइड्रोगायरम, लीड का प्लम्बम, टेन का स्टेनम, उसके सिंबल भी आपके सामने हैं। सोडियम का एन है, पोटाशियम का के, आयरन का एफ ई, कॉपर का सी यू, सिल्वर का ए जी, गोल्ड का ए यू, मरकरी का एच जी, लीड का पी बी और टिन का एस एन। नेक्स्ट स्लाइड के वो देखते हैं अब हम। एटॉमिक मास, यहाँ पर ये एक एलिमेंट का आपको डायग्राम नजर आ रही है यहाँ पर, हीलियम, उसके अंदर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, सिंबल और एलिमेंट का नाम आपको नजर आ रहा है। एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है, 4.003, और सिंबल क्या है हीलियम का एच ई।
अच्छा, इसको डिफाइन जब हम करते हैं, मास ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सिंस एटम्स आर वेरी स्मॉल, कॉन्सिक्वेंटली एक्चुअल मास ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल, यानी कि टू मच स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा, तो एक्चुअल जो मास होता है उसका, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसमें बताया गया है एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एक्चुअल मास एक हाइड्रोजन एटम का जो बताया गया है वो कितना होता है, वो तकरीबन होता है 1.673 इंटू टेंस पावर -24 ग्राम। दिस इज इक्वल टू, ये दिखाया गया है आपको, यानी कि कितना छोटा होता है, -24 ग्राम। यानी कि आप बैकवर्ड जब आप इसको रिवर्स जब जाएंगे तो देखेंगे तो 0 पॉइंट, यानी कि आपको 24 जीरो लगाने पड़ेंगे, 0.00001673 ग्राम, यानी कितना, यानी कि माइन्यूट मास यानी कि आपका हाइड्रोजन का होता है। टू डील विथ सच स्मॉल नंबर इज वेरी डिफिकल्ट, thus for convenience relative atomic mass is used। अच्छा, इसके अंदर ये बात बताई गई है कि एक एटम का जो यानी कि हाइड्रोजन के एटम का जो मास होता है यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से यानी कि इसको उसको नापना मेयर करना डिफिकल्ट होता है इंतहाई, इसका स्मॉलर मास होने की वजह से, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास यहाँ पर यूज किया जाता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है एटॉमिक मास की? द सम ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉम के नंबर से यहाँ पे प्रोटॉन है, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। The sum of proton and neutron present in the nucleus of an atom is called atomic mass।